चयन पेज 557। आत्मा द्वारा सीधे संपर्क के लिए की गई दूसरी चेष्टा हृदय के द्वारा होती है। इसमें ऊपर तो ये थी मन के द्वारा, इसमें मन के माध्यम से जो क्रिया होती है, जो कल रात को अपन गीता में पढ़ रहे थे ना, कि आप अक्षर ब्रह्म के पास चले गए, निर्विशेष के पास चले गए। वो देखो कल रात की क्या थी, एक बार मैं उसको पढ़ देता हूं। वो जो क्रिया है गीता के अंदर है। ये 10th चैप्टर के शुरू में श्री अरविंद कह रहे हैं द सुप्रीम वर्ड ऑफ द गीता। ये किसके लिए कह रहे हैं? नवा अध्याय इस चीज पे खत्म हुआ, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायणः बिकम माई माइंडेड माई लवर एंड अडोरर ए sacrificer to me, vow thyself to me, thus united with me in the self, thou shalt come to me, having me as thy supreme goal। एकमात्र तेरा सुप्रीम गोल मैं बन गया। तो इसके लिए यहां नवा अध्याय खत्म हो गया। ये राज विद्या राजगुह्य योग है, कहने सुनने से नहीं होता। ये थोड़ी है कि आपने मन में कर लिया ये हो गया। इस तरीके से राज विद्या है ये, और राजगुह्य योग है ये कहने सुनने की नहीं। आप एक्चुअल में आपके बीइंग, मैं वही सुबह से कहता आ रहा हूं कि आपके बीइंग का टेक्सचर वो तो कर्म में पकड़ लोगे आप। वो पता चल जाएगा कि आपका सेल्फ कितना है और मां कितनी है। सुप्रीम वर्ड ऑफ द गीता। अब 10th चैप्टर में श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम ये कह रहे थे अंतरात्मा के आविर्भाव के अंदर मन। इस दृष्टिकोण से अब देखना, रात को हमने इस दृष्टिकोण से नहीं देखा कि हम तो एक गीता के परिप्रेक्ष्य में देख रहे थे। अब इसको मन के परिप्रेक्ष्य में देखो कि मन जो है वो कहां तक लेके जाएगा। तो अब अपने को एक दूसरी बात समझ में आएगी इसमें। वी हैव नाउ गॉट टू द इनमोस्ट कर्नल ऑफ द गीताज योग। गीता के योग की इनमोस्ट कर्नल। कर्नल किसको बोलते हैं? जो किसी, जो भीतर का बीज, जो गुड़ी होती है ना कोई चीज के बीच में, आप तोड़ के जैसे अखरोट के बीच के अंदर, वो उसका कर्नल है। गीता की ये इनमोस्ट कर्नल के ऊपर आ गए आप। द होल लिविंग एंड ब्रीदिंग सेंटर ऑफ इट्स टीचिंग, इसकी जो शिक्षा है उसका जो लिविंग और ब्रीदिंग यहां सांसें हैं इसकी। वी कैन सी नाउ क्वाइट क्लियरली दैट द असेंट ऑफ द लिमिटेड ह्यूमन सोल व्हेन इट विड्रॉज फ्रॉम द ईगो। और यही पॉइंट मैं सुबह से आपको कंटिन्यूअसली ये जो बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको समझो। अब ये क्या कह रहे हैं देखो। वी कैन नाउ सी क्लियरली that the ascent of the limited human soul, when it withdraws from the ego and the lower nature into the immutable self, calm, silent and stable, इसी की बात कर रहे हैं। क्या अर्थ हुआ इसका? क्या कह रहे हैं विवेक? ये वी कैन सी नाउ। तो मानो जो आत्मा है, जब अपने आप को अपनी ईगो से अपनी अलग कर लेती है, अपनी नींद प्रकृति से अलग कर कर अक्षर जो सेल्फ है उसमें अपने आप को विड्रॉज मतलब भीतर खींच लेना, विड्रॉ कर लेना अपने आप को।
वो ईगो से विड्रॉ कर लेती है। और आगे ईगो से अपनी जो निम्न प्रकृति है उससे, एंड द लोअर नेचर इनटू द इम्यूटेबल सेल्फ। से Immutable self, calm, silent, and stable, was only a first step, an initial change. तो ये जो हम बात करें मन के द्वारा, यही तो हम बात कर रहे थे। अरे भी मन से आप एक ऐसी अवस्था के अंदर चले जाते हो। तो ये, और राज विद्या क्या है इसकी, गीता की राज विद्या, राजगुह्य योग, कहाँ भगवान उसको खत्म करते हैं, बिकम माई माइंडेड, मन मना भव मत भक्तो। तो इसका मतलब ये कोई बात तो कह रहे हैं। इतनी अगर सामान्य सी बात होती तो हम यहाँ बैठ के करते कुछ और, बातें कुछ और। अरे भाई करोगे तो पता चलेगा। आपके बीइंग के अंदर आपका सेल्फ, हर चीज के अंदर खाली वही सेल्फ ही सेल्फ आता है, तो यार पकड़ना तो पड़ेगा उसको। तो बिकम माई माइंडेड, माई लवर एंड अडोरर, मन मना भव मत भक्तो, तो इसको कह रहे राज विद्या। ए सेक्रीफाइसर टू मी, नहीं तो आपकी सेक्रीफाइस और ये एनर्जी इसको होती है। भाई इसको आप ये समझो, आप डिवाइन स्वयं हो। और यहां कितनी अजीब बात है कि सारे डिवाइन हैं, तो ये सिनेरियो क्या, और दूसरों की तो बात छोड़ो, हमारा वेरी बीइंग ही है जो कॉन्ट्राडिक्शन हमारा खुद की रियलिटी का है। और दूसरे की क्या कहें, हमारा अपना बीइंग जो सतही सत्ता है, वो अपने रियल सेल्फ का कॉन्ट्राडिक्शन है। इसलिए ये कह रहे हैं कि ये वेरी कर्नल के ऊपर आ गए। ये बात अगर आपको कर्नल महसूस नहीं होती, और वो कब होगी, आपके एक्ट्स बता देंगे। भाई अगर मेरे को ये लगे कि वही बस सुबह से कहते आ रहा हूं, जब आपको लगे यार कल्याण तो इसी ने एकमात्र करने का कार्य तो यही है, और आपको रस आ रहा है उसमें, मन मना भव मद भक्तो, मेरे को ही सेक्रीफाइस कर। सेक्रीफाइस मतलब एनर्जी का आदान प्रदान, यही करते आ रहे हैं हम। आपकी एनर्जी और कोई दूसरी चीज पे जा ही नहीं रही, जबरदस्ती थोड़ी हो सकता है ये। मतलब आपको मेरे में रस आना शुरू हो गया। ये गीता यहाँ ब्रीदिंग और लिविंग सेंटर है गीता की टीचिंग का। ये वी हैव नाउ गॉट, अब हम आ गए, ये सुप्रीम वर्ड है 10th चैप्टर पे, और ये रिपीट हो रहा है। ये 18वें में भी जाके ये रिपीट होता है, यही वाला श्लोक। ये श्लोक रिपीट होता है गीता में 2 बार। ऐसी क्या बात है इसके अंदर। तो ये आप पकड़ लोगे अपने आप को, ये कि भाई ये तो एनर्जी जाती कहीं और ही है। वो आप देख पाओगे कि वो अपना सेल्फ कितना है और मां कितनी है। तो ये क्या कह रहे हैं, वी नाउ सी क्वाइट क्लियरली दैट द असेंट, हाँ ऊपर ही है ना ये, वी कैन, ये है। we can see now quite clearly. हाँ जोर से बोलो और बताओ क्या है ये। तो नहीं इधर आ जाओ, इधर साफ दिख जाएगा टेक्स्ट। हम्म we can now see quite clearly हम्म that the ascent of the limited human soul, when हाँ it withdraws from the ego and the lower nature into the immutable self, calm, silent, and stable, हाँ was only a first step and an initial change. हाँ मतलब यही हो गया कि जो मानव सत्ता है वो जब अपने आप को अपनी ईगो और लोअर नेचर से अपने आप को पीछे कर इम्यूटेबल सेल्फ, जो अपने आप में काम है, साइलेंट है, स्टेबल है, उसमें स्थिर करता है, ये पहला स्टेप। एन इनिशियल चेंज, और यही इनिशियल चेंज है। ये तो आप बात कर रहे हो दूसरे की, अभी जगत की मैस्मेरिज्म से नहीं आप उपरत हो पा रहे। ये जो व्यक्ति, जो योगी है, ये अपने आप को इम्यूटेबल सेल्फ के अंदर स्टेशन कर देता है। अपने को एक रिलेटिव सेंस आया है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ये जो अक्षर पुरुष की बात चल रही है, माइंड से जो कल बात हो रही थी, और साइकिक फिर क्या होता है।
क्योंकि इतनी कोई ये वो दकियानूसी सी बात नहीं है। आप देखो ये फिर आगे, And now, too, we can see why the Gita from the first फ्रॉम द फर्स्ट मतलब शुरू से ही first इंसिस्टेड insisted on the Iswara, ईश्वर, the Godhead in the human form, हम्म, who speak always of himself, aham, माम, mam, as of some great sacred and omnipotent being, Lord of all the worlds, and the master of human soul, one who is greater even than that immutable self-existence, which is still and unmoved forever and abides forever, untouched by the subjective or objective appearance of the natural अपीयरेंसेस, appearances of the natural नेचुरल यूनिवर्स की जो अपीयरेंसेस है। एंड नाउ टू वी कैन सी बाय द गीता फ्रॉम द फर्स्ट, शुरू से ही गीता इंसिस्ट किस पे कर रही थी? ईश्वर। और भगवान क्या कर रहे थे? अहम, माम। तो अगर ओमनी प्रेजेंट बीइंग, लॉर्ड ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स एंड मास्टर ऑफ द ह्यूमन सोल, वन हु इज ग्रेटर इवन देन दैट इम्यूटेबल सेल्फ एग्जिस्टेंस, जो अक्षर जो है इम्यूटेबल, उससे भी ऊपर है। नहीं तो स्थित प्रज्ञ वगैरह सारे कर ही रहे थे, इसमें ऐसी क्या फुलफिलिंग बात है? और ये रियल चीज है, इसको अप्रोच कैसे किया जाए? और ये इम्यूटेबल के पास भी जाते, कितनी मेहनत करके वो व्यक्ति जाते, इम्यूटेबल के पास ऐसे ही जाया जाता है क्या? विच इज स्टिल एंड अनमूव्ड फॉर एवर एंड अबाइड्स फॉर एवर, वो इम्यूटेबल सेल्फ एग्जिस्टेंस जो कि स्टिल है, अनमूव्ड फॉर एवर, अबाइड्स फॉर एवर, जो हमेशा ही बनी रहती है, अनटच्ड बाय द सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव अपीयरेंसेस ऑफ द नेचुरल यूनिवर्स। आप तो सब्जेक्टिविटी को बहुत बड़ा बताते हो, ये जो अक्षर ब्रह्म है वो न सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अपीयरेंसेस ऑफ द नेचुरल यूनिवर्स, इससे प्रभावित ही नहीं होता। गई ये सारी, ये सब अपीयरेंसेस हो जाती हैं। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, सामान्य बात थोड़ी है ये। और फिर भी इसके अंदर वो फुलफिलमेंट नहीं है जो अंतरात्मा देती है। तो वो क्या देती होगी? अरे भाई, कह ही सकते हैं ये। इसीलिए मैं कह रहा, आपके एक्ट्स में ही पकड़ पाओगे कि कौन सी चीज बिट्रे करती है, धोखा कौन सी दे रही है, एक्ट्स में पकड़ पाओगे। आगे, दिस सुप्रीम गॉडहेड, This supreme Godhead is the one unchanging, imperishable self in all that is. Therefore, to the spiritual sense of this unchanging, imperishable self, man has to awake. Therefore, to the spiritual sense of this unchanging, imperishable self, man has to awake. मनुष्य को इस इम्पेरिशेबल और अनचेंजिंग जो सेल्फ है, उसके आध्यात्मिक अर्थ के प्रति मनुष्य को जागृत होने की आवश्यकता है। एंड टू यूनिफाई विथ इट हिज इनर इम्पर्सनल बीइंग। और आपका निर्वैयक्तिक, क्योंकि हम इतनी देर से निर्वैयक्तिक की बात करते आ रहे हैं भाई, आप मन के माध्यम से निर्वैयक्तिकता की ओर की, यही तो कर रहे हो लाइफ डिवाइन में। He is the Godhead in man who originates and directs all his workings. Therefore, man has to awake to the Godhead within himself to know the divinity he houses, और उस divinity को जाने जिसको कि वो अपने अंदर हार्बर करता है, हाउस करता है। To rise out of all that veils, और उस सब से ऊपर उठे जो कि उसके ऊपर वेल है, and obscures it, और जो उसको धूमिल कर देता है, and to become united with this inmost self of his self, और अपनी सत्ता के अंतरतम जो जो सेल्फ है उससे एक हो जाए। This greater consciousness of his consciousness, this hidden master of all his will and works, this being within him who is the fount मतलब स्रोत and object of all his various becoming मतलब ना, वेरियस बिकमिंग, आपकी जो इतनी अलग अलग तरीके की संभूति है, मतलब मैनिफेस्टेशन में आप इतने वेरीड तरीके के हो गए, वो
found an object of all his various becoming. He is the Godhead whose divine nature, origin of all that we are, is thickly veiled by these lower natural derivations. He is the Godhead whose divine nature, origin of all that we are, हम जो कुछ हैं उस सब का वो स्रोत है, पर is thickly veiled, वो बहुत मोटे पर्दे से छिपा हुआ है by these lower natural derivations. Derivation मतलब, डेरिवेशन क्या मतलब हो गया? जो उस चीज से निस्तृत है, डिराइव होता है कोई चीज, तो ये सब हम यहाँ जितनी भी चीजें वो डिराइव्ड हैं, डेरिवेशंस हैं, तो ये सब की सब अगर डेरिवेशंस हैं तो इससे वेल्ड है। इसलिए आप क्या सोचते हो, भौतिक स्तर के ऊपर एनर्जीज के साथ ऐसे तालमेल करेंगे तो ये काम होगा। भावनात्मक तौर पे आप समाज के नियम बनाते हो, गिव एंड टेक के नियम बनते हैं। अरे भौतिक स्तर के ऊपर तो भौतिक नियम हैं आपके, प्राणिक स्तर के ऊपर भावनात्मक है, आदान प्रदान के नियम हैं, वो सारे हैं। मानसिक स्तर पे अपने नियम हैं, उचित अनुचित, नैतिकता अनैतिकता, आदर्शवाद, पद्धतियां, सिद्धांत। बाकी तो आपकी जितनी नैतिकता है, अब यहाँ कैसे कही जाए, जितना सीरियसली आप कहा जाए कितनी अनैतिक बात है, और ठीक भी है, लागू भी होती है, उससे पहले आप उसको छोड़ भी नहीं सकते। पर अगर डिवाइन के दृष्टिकोण से देखा जाए, अब क्या बातें हैं ये, गीता में ये सारी इतनी मार्मिक तरीके से ये समझाई गई हैं, पर आप ये वास्तव में तो पाओगे कि आप पढ़ने की स्थिति में ही नहीं आते इसको सच्चे रूप में। तो आप पूरे दिन की कार्यकलाप के अंदर जो एक्चुअल जो चीज है वो तो चूक निकलती है। तो नेचुरल जो डेरिवेशंस हैं लोअर, उनसे जो आपका ये जो सेल्फ है मोटे पर्दे से छिपा रहता है। देयरफॉर मैन हैज टू गेट बैक फ्रॉम दिस हिज लोअर अपेरेंट एग्जिस्टेंस। इसलिए मनुष्य को लोअर, निम्नतर, अपेरेंट मतलब प्रतीयमान, जो सामने दिख रही है एग्जिस्टेंस, आपका जीवन, आपका अस्तित्व, उससे पीछे हटना पड़ेगा। इम्परफेक्ट एंड मोर्टल, जो कि अपूर्ण है और मृत्युशील है, टू हिज, उससे हटके कहां जाना पड़ेगा? एसेंशियल डिवाइन नेचर ऑफ इमोर्टेलिटी एंड परफेक्शन। दिस गॉड हेड इज वन इन ऑल थिंग्स दैट आर। जो भी कोई चीजें हैं उसमें यही एकमात्र गॉड हेड है, यही प्रभु है, ये हमारी रियल सेल्फ है, हम यही हैं। हम ये हो गए और दूसरी बात कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी अजीब बात है, और ये बात हमारे गले नहीं उतर रही। आपके जो रियल सेल्फ की बात है वो गले नहीं उतर रही। वो भी आदमी को महसूस नहीं होता। तो यही तो बात भाई, फंडामेंटली तो हम मान ही रहे हैं कि हम डिवाइन हैं, डिवाइन कैरी कर रहे हैं, और हमारा वेरी बीइंग उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। हम सबका हमारा बीइंग है उसका कॉन्ट्राडिक्शन है पूरा ही। कैसी विचित्र बात है ना। दिस गॉड हेड, तो ये जब आदमी को पता चल जाता है, द सेल्फ हु लिव्स इन ऑल एंड द सेल्फ इन हुम ऑल लिव एंड मूव, वो गॉड हेड ऐसा है जो सब में निवास करता है, सब उसी में निवास करते हैं, और वो ही सब कुछ है। ये तीन रियलाइजेशंस हैं। कृष्ण के अंदर जगत है, जगत के अंदर कृष्ण है, और जगत ही कृष्ण है। ये तीन रियलाइजेशंस हैं। आपको ये पता चल गए। Therefore man has to discover his spiritual unity with all creatures, to see all in the self and the self in all beings. श्री अरविंद कह रहे हैं कि ध्यान अगर किसी को करना हो तो ध्यान का एक बहुत अच्छा मुद्दा है कि आपके सेंसेस को, आंखें एक सबसे इंपॉर्टेंट सेंस है हमारा, दृष्टि बोलते हो ना आप, इसके अंदर आपकी आंखों को एक्चुअल में ये चीज नजर आने लग जाए कि सब जगह भगवान हैं। अभी ये सारी स्टेट्स की हम सोचते हैं, कल्पना करते हैं। Even to see all things and creatures as himself, and
और उस तरीके से अकॉर्डिंगली थिंक, फील एंड एक्ट इन ऑल हिज माइंड, विल एंड लिविंग। यही मैं सुबह से जो कहने के, अब ये बात आ गई इसके अंदर कि एक्चुअल में आपको यही नजर आता है, दूसरे को आता नहीं आता वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अरे दूसरे को सारी चीज भगवान नजर नहीं आती तो मेरी जिम्मेदारी क्या इस बात की कि उसका कल्याण कोई और चीज में होता होगा? तो ये तो मैं भ्रमित हूं, अगला है या नहीं है। मेरे को अगर वास्तव में ये माँ ही वरेण्य नजर आ रही है मैं तो कहूं आपसे, अगर मैं आपका मित्र हूं तो आपको दूरी करनी है, दूरी कर लो। समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो मैं तो सच्चा हूं अपनी बात के प्रति। तो इसलिए अकॉर्डिंगली थिंक, ये जो तीनों ऊपर बात हुई, जगत है वो कृष्ण है, कृष्ण में जगत है और जगत में कृष्ण है, तीन हो गई ना ये। ए है बी में है, बी है वो ए में है, ए इज इक्वल टू बी। ये तीन साक्षात्कार हैं। ये होने के बाद अब ये आपके कर्म में आ जाएं, अकॉर्डिंगली थिंक, फील एंड एक्ट इन ऑल हिज माइंड, विल एंड लिविंग। यही बात हम यहां कर रहे हैं, माइंड की, विल की और लिविंग की। मैंने नहीं सोचा था इस तरीके से, पर अब इमरजेंस की बात कर रहे हैं, यही तीन की बात कर रहे हैं अभी। लाइफ डिवाइन में क्या है टाइटल अपना? मन हृदय और संकल्प शक्ति के है मन हृदय और संकल्प शक्ति के माध्यम से के माध्यम से। हाँ, इस शर्त को पूरा करने का शर्त, शर्त क्या है? इस शर्त को पूरा करने नहीं, का शर्त क्या है? शर्त तो यही था, अंतरात्मा का आविर्भाव। आविर्भाव कैसे करे? शर्त यह है कि वो इन रिप्रेजेंटेशंस के द्वारा नहीं जाए, खाली मन की बात नहीं। जो perfect यहां आपके जितने भी, अगर भावनात्मक भी है तो भी रिप्रेजेंटेशन है, उस तत्व के पास सीधे चले जाए, रिप्रेजेंटेशंस के माध्यम से नहीं जाए अंतरात्मा, सीधे कैसे जाए? इस शर्त को पूरा करने के लिए ये इनके माध्यम से कैसे काम करती है। तो हमारा मुद्दा है ये। अब देख लो, गीता बिल्कुल परफेक्टली एक लाइन में चल रही है। तो ये बात आपको जो ऊपर के साक्षात्कार हैं, अकॉर्डिंगली आप वैसी सोचते हो, वैसी फील करते हो और वैसी एक्ट करते हो, आपके माइंड, विल और लिविंग। This Godhead is the origin of all that is here or elsewhere, and by his nature he has become all these innumerable existences, abhut sarvabhutani. Therefore man has to see and adore the one in all things animate and inanimate. मतलब आपके चल अचल या स्थावर जंगम, जीवित या जड़ या जीवित आपके, to worship the manifestation in sun and star and flower, in man and every living creature, in the forms and forces, qualities and powers of nature. वासुदेवः सर्वम इति। ये इस सारी शिक्षा का केंद्र है, इसका कर्नल है। अभी हमको ये इतनी एन्चांटिंग क्यों बात नहीं लग रही? क्योंकि हम इससे अभी दूर हैं, अभी विचार करना पड़ रहा है। इसलिए गीता ये इसकी ऐसी, श्री अरविंदो जो कह रहे हैं इस बात को, श्री अरविंद ला रहे हैं इस बात को, तो और तो कोई ला नहीं रहा इस तरीके से, कि अब गीता पहली बार आके उसकी शिक्षा जो है, हम उसके कर्नल के ऊपर पहुंच गए। मन मना भव, आजा मेरे पास और सारी एनर्जी तेरी सेक्रीफाइस मेरे लिए हो। यही बात हम यहाँ, केवल एक बात हमारी यही है, आपकी एनर्जी इतनी सी भी दूसरी चीज पे नहीं जाए। इसी विचार को सुबह से हम करने के लिए, ये पकड़ में कब आएगा? आपकी एनर्जी जब दोगे तो ही तो पकड़ में आएगी। इस फैक्ट्री की कौन कौन सी चीजें कैसी है, तो उसकी क्वालिटी चेक में पकड़ में आ जाएगी आपके। He has to make himself by divine vision and divine sympathy, and finally a strong inner identity, one universality with the universe. A passive relationless identity excludes love. इसके लिए मैंने ये पूरा, अब आइए बात यहाँ पे, ए पैसिव रिलेशनलेस आइडेंटिटी एक्सक्लूड्स लव एंड एक्शन। अंतरात्मा की बात कर रहे थे ना। मन से आप इम्यूटेबल के पास पहुंच गए, उसके पास पहुंच गए, पर पैसिव रिलेशनलेस आइडेंटिटी, तादात्म्य आपका हो गया किसी चीज, ब्रह्म के साथ हो गया मान लो, पर उसमें क्या चीज चूक जाती है? एक्सक्लूड्स लव एंड एक्शन। उसमें लव भी चला गया और एक्शन भी चला गया। अक्षर में आप अगर हो
तो आपका प्रेम है एक्ट्स में, मैं तो सुबह से खाली एक्ट्स की बात कर रहा हूँ, एक्ट्स में ही पता चल जाएगा आपकी चाशनी का। आप जो बातें करते हो उसका टेक्सचर पता चल जाएगा। आपने जो संपर्क किया किसी से 1 घंटे, आपका वो क्या रहा, वो टेक्सचर आप ही पकड़ पाओगे, कोई दूसरा नहीं पकड़ पाएगा। तो इसके अंदर आप इम्यूटेबल में चले गए, तो कौन सी चीज बाकी रह जाती है? लव एंड एक्शन। बट दिस लार्जर एंड रिचर वननेस फुलफिल्स इटसेल्फ। पर जो यहां जो गीता बात कर रही है, वो फुलफिल करता है इस चीज को भी। मन मना भव मत भक्तो, ये वाली बात लव को और एक्शन को भी फुलफिल नहीं, एक्शन भी नहीं कर सकते। प्रेम इम्यूटेबल अक्षर है वो, तो प्रेम किससे? हवा से थोड़ी प्रेम करोगे। यहां ये ही इक्वेशन सोल्व करने के लिए हम पृथ्वी पे हैं, कि आपका एक्शन ये कर पाए, और उसका आधार है लव। तो इसलिए लव जो है वो क्या है? क्राउन ऑफ नॉलेज। आपको जब ज्ञान आएगा ना, क्राउन ऑफ नॉलेज और फाउंडेशन ऑफ लव। कर्म जो है, कर्म का आधार आपके प्रेम होगा तो कर्म होगा, इसके बिना नहीं हो सकता। इसलिए अगर सिंसियर आदमी नहीं, उसको ज्ञान नहीं आएगा, वो जिंदगी भर भटकता रहो। यही अपन रात को इसी से निष्कर्ष से थे, अगर सिंसियर नहीं है वो भटकता रहो, कुछ नहीं आएगा। एक्सक्लूड्स लव, क्योंकि लव, सिंसियरिटी का मतलब ही आपका आकर्षण उसके प्रति। तो ये जो आइडेंटिटी है पैसिव, तो जो मन के माध्यम से आप जो चल रहे थे, हम यही तो बात कर रहे थे, इसमें कमी क्या रह जाती है फिर? गीता इसका उत्तर दे रही है, यहाँ श्री अरविंद दे रहे हैं। तो गीता ने तो कहा नहीं खैर, लव एंड एक्शन, बट दिस लार्जर एंड रिचर वननेस फुलफिल्स इटसेल्फ बाय वर्क्स एंड बाय ए प्योर इमोशन। तो शुरू में तो प्योर नहीं होंगे, जब आप मां के निमित्त धीरे 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 चलोगे, इस तैयारी इसकी होनी चाहिए। साधना लेने के बाद आपका ये प्योरिफिकेशन शुरू होगा, पहले दिन नहीं हो जाएगा। तो हम जो कल बात कर रहे थे, शुरुआत तो आप इससे कर देते हो, इंटीग्रल सेल्फ गिविंग। कल हमने जो बात करी, पर वो इंटीग्रल मतलब जिस समय आप वो कह रहे हो, उस समय आपके बीइंग में डिनायल नहीं है। फिर जो प्रक्रिया होगी, अरे यार करार कर रहे हो, उस समय मन के अंदर आपके जो डिनायल्स हैं, तब तो करार ही नहीं सच्चा है। करार तो खरा है भैया, वही आपके जो दूसरे डिनायल्स होंगे उनको कसौटी पे तो वही लेके आएगा। एक जगह तो आपको, एक रूम तो आपको बिल्कुल कंफर्टेबल मिल गया, अब यहां आपका स्टेशन हो गया, दूसरों की सफाई शुरू कर दोगे आप। तो आपका इमोशन प्योर अब होना शुरू हो जाएगा जब मां के लिए। यही तो मां और श्री अरविंद की विशेषता है। कर्म प्योर तब होगा जब कॉन्सिक्रेट होगा। कर्म को छोड़ के जंगल में चले जाओगे तो कॉन्सिक्रेट तो हुआ ही नहीं कर्म आपका। भावना को मार डाला, मैं किसी को देखूंगा नहीं, मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा। अरे तो तुम्हारे समस्या तो कामना की थी, न कि प्रेम की थी। प्रेम के अंदर जो अशुद्धि है उसको कम करो। प्रेम तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रेम करना बंद कर दोगे तो फिर आए ही किस लिए यहाँ? यही एकमात्र चीज जो है श्री अरविंद ने माने, और गीता ये यही कह रही है। यही बात यहां कह रहे हैं कि रिचर वननेस और फुल, जो लार्जर और रिचर वननेस है, जो हम बात करते आ रहे हैं इसके अंदर, ये वाली इसमें फुलफिल होती है। अब आपकी भावना है, कितनी भी मां के लिए जाओ, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। यहां भावना मारने के लिए नहीं आए हम, कर्म को मारने के लिए नहीं आए। इम्यूटेबल के अंदर ये दोनों ही चीजें नहीं हो सकती। तो जब आप वो उस तरीके से अप्रोच कर रहे हो, वो आपको उसी ओर प्रेरित करता है। ये जो हम बात करते आ रहे हैं दीपक, ये जो अपनी जो लाइफ डिवाइन में है, अब इससे क्लियर होती है ये जो अपन ये करते आ रहे हैं ना, कि मन का अप्रोच एक है। हम्म। भाई आपके जो परफेक्शन कर्म के अंदर आएगा, तो जो उसको इम्परफेक्ट बनाने वाली चीज है वो तो है डिजायर। तो डिजायर की गुत्थी को सुलझाना है, न कि कर्म को बंद कर देना है। प्रेम के अंदर आपके जो अपनी आसक्तियां हैं, या और जो दूसरी चीज उसको मलिन करती है, वो हटानी है, ना कि प्रेम को हटाना है। पर प्रेम का ऑब्जेक्ट अगर भगवान नहीं होगा तो प्रेम करोगे ही किससे? इसलिए ये गीता की कर्नल जो है, जो टीचिंग का एकदम केंद्र आ गया, ये जो
बात बोल रहे हैं कि इसके पहले जो पा रहा था कि मन के द्वारा एक उस तरह प्रयास इस संतुलन को नहीं बदलता। इससे ऊपर जो बात करते आ रहे थे वो तो अभी सांख्य की, योग की वो बातें करते आ रहे थे। और तू उसके पास जा, ये पद्धतियां कर। ये पहली बार इन्होंने मन मना भव मद भक्तो मद्याजी। जैसे इस टेक्स्ट को हम गीता में ढूंढ रहे हैं ना कि गीता में इस बात को ऐसे वो बता रहे हैं। हाँ बता रही है। हाँ तो ये वाला जो टेक्स्ट है कि मन के द्वारा एक उच्चतर प्रयास इस संतुलन को नहीं बदल सकता, क्योंकि उस वो तो इसको टारगेट ही नहीं करता। हाँ, क्योंकि वो व्यक्तिक तक जाता है और हाँ इम्पर्सनल तक जा रहा है वो। जाता है। टेंडेंसी है उसकी। ये नहीं है कि महाश्री अरविंद के कार्य में मन का उपयोग नहीं है, मन का तो बहुत बड़ा उपयोग है। भक्त जो है वो मन का उपयोग नहीं करता, ऐसी बात नहीं है। कर्म करने में भक्त का मतलब आपके कर्म में भावना नहीं होगी, ये बात नहीं है। और कर्म में ज्ञान नहीं होगा, ये बात नहीं है। तीनों तो एक ही हैं। अरे भाई, भक्ति, ज्ञान और कर्म। तो कर्म करोगे तो इसमें भक्ति की और की ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है। भक्ति के अंदर कर्म और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है। और ज्ञान के अंदर भक्ति और कर्म नहीं होंगे तो ज्ञान क्या है फिर बाद में? यही तो हम कह रहे हैं, ज्ञान क्या हुआ फिर आपको? वही तो रात को हम पूरी देर यही तो कर रहे थे कि अगर आप उसको प्रैक्टिस में ही नहीं लेके आ रहे तो ज्ञान क्या हुआ फिर? इस वाले में ये कंटेक्स्ट कैसे फिट हो रहा है? यही तो कह रहे हैं कि खाली आप इम्यूटेबल के अंदर चले जाओगे। ए पैशनलेस पैसिव रिलेशनलेस आइडेंटिटी एक्सक्लूड्स लव एंड एक्शन, बट दिस लार्जर एंड रिचर वननेस। टेक्स्ट है क्या इंग्लिश में? तो बट दिस लार्जर एंड रिचर वननेस, कौन सी लार्जर और रिचर वननेस? हाँ उसी की तो बता रहे हैं, पर दिस लार्जर एंड रिचर वननेस कौन सी? ये लार्जर और रिचर वननेस। ये इसके साथ हो गया था जो वासुदेव सर्वण नीति। सब वही है। तो आप रिलेशन खत्म नहीं हुए, इम्यूटेबल के अंदर तो आपने सारों से संबंध तोड़ दिया और निर्वैयक्तिक के ऊपर चले गए। जब निर्वैयक्तिक के ऊपर ही चले गए तो अब तो यहां वस्तुओं से औरों से मेरा संपर्क रखूंगा तो निर्वैयक्तिक कहां हुआ? तो मन तो है वो इन सब से पीछे, हमेशा ही उसकी टेंडेंसी है निर्वैयक्तिक के ऊपर जाने की। और यहां जो है वो वासुदेव सर्व है, सभी वासुदेव है। ये तो आनंद ही कुछ और हो गया। मैं आपसे व्यवहार करूंगा, एक तो इम्यूटेबल वाला व्यक्ति है और एक वासुदेव सर्वमिति। स महात्मा सुदुर्लभ है। ये महात्मा तो सुदुर्लभ है, दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ है। खाली दुर्लभ नहीं है, सुदुर्लभ है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है ये। क्या है ऐसी बात इसके अंदर? आपको और दूसरे लोग मिल जाएंगे, सब में आप यही देख रहे हो और आपकी एनर्जी इसके अंदर जा रही है। तो ये फुलफिलमेंट जो है ये अलग है, जो मन के अप्रोच से नहीं आता। आप कह रहे हो कैसे इसको लिंक कर रहे हैं? मन का अप्रोच निर्वैयक्तिक तक लेके जा रहा है। तो वो पैसिव, ये लाइन क्या कह रही है, पढ़ो। ए पैसिव रिलेशनलेस आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब उससे तदात्मता। तदात्मता। पैसिव, पैसिव मतलब वो सक्रिय टाइप में नहीं हुआ है। हाँ एक्टिव नहीं है। एक्टिव नहीं। हाँ तो भक्त को पैसिविटी कैसे आ जाएगी? माँ का काम तो एक्टिवली करेगा वो। वो तो अब इस पर निर्भर कर रहा है कि जुड़ किससे रहा है। अगर वो अक्षर से जुड़ रहा है तो पैसिविटी आएगी। अगर वो अरे तो जो सेंटेंस करा उस पे अटको ना, यहाँ तो साफ कह रहे हैं। आप इधर उधर क्यों भटक रहे हो? पैसिव रिलेशनलेस आइडेंटिटी। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप इसको इस टेक्स्ट से, डिवाइन लाइफ के टेक्स्ट से कैसे जोड़ रहे हैं। माइंड से अप्रोच करोगे यहां जाओगे। ये तो क्लियर हो गया। हाँ तो यही कह रहा हूं मैं, और क्या कह रहा हूं? आगे तो पुरुषोत्तम के तत्वों का निरूपण। हाँ तो ही जाओगे उसकी ओर। हार्ट को मिलेगा ही तो ही। तो अगर ये तत्व नहीं हो तो हार्ट जाएगा किधर, ये बताओ मेरे को। अंतरात्मा किसकी ओर जाएगी? तो स्वाभाविक है कि अब उसका रुझान अब उससे और होगा। हाँ पर ये सुदुर्लभ है ये बात एक्चुअल में हो पानी। हाँ, ये तो अपने आप में बड़ा कि इसको कर पाना एक दुर्लभ बात है। ये तो परम परिणति की बात हो गई ना।
वासुदेवम सर्वमिति। अभी परम कहाँ ही है, अभी तो 10वां शुरू हुआ है। अब इसको विभूति योग बताएंगे। इसको ये कहेगा मैं देख सकता हूँ क्या ये बात जो आप कह रहे हो वासुदेव सर्वमिति, ये मैं देखूं कैसे जगत के अंदर। ये तो वास्तव में सोचने वाली चीज है, जितना चीज बता रहे हैं कि सबके अंदर ये है, मैं ही बना। अभी कहा ही तो है हमने, हमको दिख थोड़ी गई ये बात, तो होने में इसको ये कहने में तो फर्क है। लेकिन अब हृदय जो चलने लगा, हाँ, अब उस रियलिटी को कहीं ना कहीं वो मान रहा है, अगर चल रहा है इधर तो, हाँ। और वो अंतरात्मा के माध्यम से ही चलेगा, नहीं तो आप धर्म की ओर चल सकते हो, पर हृदय वास्तव में आपका आकृष्ट मां के लिए हो, एक्चुअल में हो, तो वो फिर बाद में एक दूसरी, यही तो है हृदय की आ जाएगी। अब जो अभी अपन ने सुबह पढ़ना शुरू किया वो हृदय की आ गई। हृदय कहाँ जाएगा, उसका एक्सटेंट स्कोप पता चल जाएगा। इसमें तो शुरुआत ऐसे होता है ना कि मन में या तो एक संकल्प हुआ और एक वो उस रियलिटी को वो मान रहा है, तो फिर एक बिगनिंग हो गया। देखो ये तो इतनी अनडिफाइनेबल सी प्रोसेस है, ये हम मोटी मोटी रूपरेखा की बात कर रहे हैं। मनुष्य के साथ तो इतनी गतियां चल रही है, इतनी सारी चीजें चल रही है, पर अगर आप इसकी एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में नहीं बात करो तो एक्चुअल उसके साथ क्या चल रहा है कि ये मेरे साथ ये मूवमेंट आया, ये तो बहुत मैं मुश्किल। अभी जो बोल रहा हूँ ना, वो सिंथेसिस में पढ़ रहा था, जस्ट यही बात को वो बोल रहे हैं। क्या इसको छोड़ दे रहा, टोटल जो कंसेक्रेशन जो होता है उस पर वो बोल रहे थे। बोल रहे हैं कि all yoga is in all yoga is in its nature a new birth. हाँ, It is a birth of our ordinary, the mentalized material life of man into a higher spiritual consciousness and a greater and divine. साफ बोलो, नहीं तो इनको पता चलेगा ना, कोई दर्ज बाद में साफ होता। Higher spiritual consciousness and greater and diviner being. No yoga can be successfully undertaken and follow unless there is a strong awakening of necessity of that larger. योग की बात कर रहे हैं ये, कोई योग जब तक ये इसके अंदर आपकी अवेकनिंग नहीं होती, कोई भी वास्तव में योग हुआ नहीं। यही हम कह रहे हैं, योग की टर्निंग इसके बिना नहीं होती। लेकिन उसमें भी जैसे वो व्यक्ति उस वक्त मूल रहा है, तो जब तक उसके अंदर स्ट्रोंगर अवेकनिंग ऑफ द नेसेसिटी ऑफ द लार्जर स्पिरिचुअल एक्जिस्टेंस, हाँ, द सोल दैट इज कॉल्ड टू दिस डीप एंड वास्ट चेन में भी अराइव। ये तो फिर आगे की बात होगी, तो वो कहीं ना कहीं इस बात को तो रियलाइज कर रहा है हाँ, कि एक लार्जर है, और उसके द्वारा शुरू कर रहा है। अगर वो शुरुआत में तो इम्यूटेबल की तरफ ये भाव तो आएगी नहीं ना, ये इंक्लिनेशन के ऊपर है कि आपका किधर रुझान है। नहीं तो जब ये कह ही रहे हैं, और आज तक की आध्यात्मिकता तो इसी तरीके से जा रही है, गीता ही सिंथेसाइज कर रही है, इसलिए वो व्यक्ति क्या कह रहा है, एक्चुअल मूवमेंट क्या है, ये बहुत इंट्रिकेट बात है, इतनी इतनी सीधी सरल बात नहीं है ये मूवमेंट तो अलग अलग बता ही रहे हैं, और ये ट्रेडिशनली स्वीकार किया जाता है कि ज्ञान योग एक है, भक्ति योग एक है, कर्म योग एक है, और जो वो पथ के लोग हैं वो तो इनको आपस में एक बताते नहीं। ये तो गीता सिंथेसाइज कर रही है, ये तो गीता कर रही है इसको सिंथेसाइज, और श्री अरविंद ने कही अपनी सिंथेसिस के अंदर, और दूसरे तो नहीं कर रहे ये काम। तो फिर तो मतलब इसकी तो बात तो पुकार तो कुछ और ही है फिर वो। यही तो एक विचित्र बात है, एक विचार करने की कि उसकी उठती क्या है, होता क्या है ये? हाँ, पर जब उठती है वो पूर्ण उठती है। ये स्टेप के कारण हो गया, हैं? ये स्टेप के कारण ऐसा नजर नहीं, वो तो आपकी अंतरात्मा को क्या इसमें करना है, देखो वो उसका इक्वेशन है, और वो किस मार्ग से जाएगा, किस तरीके से जाएगा। दूसरे किसी की भी आंतरिक यात्रा को लिपिबद्ध तो किया ही नहीं जा सकता। वो व्यक्ति किस मार्ग में गया, उसने जो कहा उसका हमने क्या समझा, उसकी एक्चुअल यात्रा को लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता, कि वो तो बहुत ज्यादा, और जितना ही आप गहराई में होते हो, आप शंकराचार्य जी की कहते हो कि ये इधर के हैं, पर लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता भी। वो तो किसी एक चीज को कह देता है, एक एक्सप्रेशन को, बाकी तो जीवन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और जितना ही गहरा व्यक्ति होगा उस वो उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, सामान्य बात नहीं होती है। हम क्या है कि हर चीज को एक जनरलाइज करना चाहते हैं,
और इन चीजों का वही तो है कि मन रूपों पे पकड़ खो बैठता है। मन जब अप्रोच करता है रूपों पे पकड़ खो बैठता है। अब पकड़ खो बैठ रहे हैं ना हम क्या जान रहे हैं कि क्या होता होगा, हमको थोड़ी पता है। आप तो उतना ही जान सकते हो जितना में आप खुद महसूस करते हो, और खुद भी हम खुद को कितना महसूस करते हैं। आपके डीपर भाव क्या होंगे ये आपके सामने ये दे रहे हैं। ये जो यही तो हम कर रहे हैं लाइफ डिवाइन में। और क्या है कि अंतरात्मा इनके माध्यम से चलती है तो कहाँ कहाँ जाती है, और इनकी अपनी क्या लिमिटेशंस हैं। अगर माइंड से अप्रोच करोगे तो इसका स्कोप तो ये है, ये लिमिटेशन है। आप एस्थेटिक्स को लेके चलते हो ग्रीक कल्चर के तरीके से, ये तो इसका स्कोप है, यहां जाके रुक जाएगी। इसकी जड़ एकमात्र अंतरात्मा का मूवमेंट ही काटेगा, और अंतरात्मा इनके माध्यम से कैसे आती है, ये सारी चर्चाएं हैं ये। तो भक्ति इसमें क्या आएगी, तो हार्ट का मूवमेंट हो गया, कर्म के अंदर विल का मूवमेंट हो गया, ज्ञान का हम पढ़ ही चुके। वो उसी से रिलेट करके कि अब जो गीता ये कह रही है, ज्ञान का मोमेंट मन वाला हो गया। हाँ, ए पैसिव रिलेशनलेस आइडेंटिटी एक्सक्लूड्स लव। इसमें क्या हम जो 2-3 दिन से प्रश्न करते आ रहे हैं कि जब ये हो गया तो बाकी क्या रह गया, यही तो प्रश्न कर रहे हैं। इसमें श्री अरविंद इसका उत्तर दे रहे हैं, एक्सक्लूड्स लव एंड एक्शन। वो तो इम्यूटेबल के पास चला गया। प्रेम कैसे करोगे, अक्षर के अंदर हमने प्रेम किया, तो वो तो प्रेम की बात ही नहीं है। अक्षर तो अक्षर ब्रह्म है बस वो। बट दिस लार्जर एंड रिचर वननेस फुलफिल्स इटसेल्फ बाय वर्क्स एंड बाय ए प्योर इमोशन। ये लार्जर और रिचर वननेस है कौन सी, जिसकी अभी बात की जा रही थी। ये वननेस है फुलफिल्स इटसेल्फ बाय वर्क्स, प्योर इमोशन। अब मेरे को बताओ, आप दोनों स्थितियों की कल्पना करो। एक के अंदर आपके पास लव और एक्शन के लिए जगह नहीं है, तो आपकी जीवन की वार्म तो खत्म ही हो गई। एक तो वो रही, और एक आपके पास जो है फुलफिल्ड बाय वर्क्स। कर्म का आधार ही ये बनेगा भी नहीं, कर्म कैसे करोगे। डिसाइसिव कर्म तो अब शुरू होंगे। इसमें यदि कोई भ्रमित है कि मैं माँ के लिए कैसे करूं, उसकी तो ये भ्रमित बातें हैं। यही मैं सुबह से कह रहा, कम से कम आपके ये भ्रम नहीं होना चाहिए। आपके बीइंग में और कोई दूसरी बात नहीं होनी चाहिए, और दूसरों के क्या हो वो आपकी जिम्मेदारी थोड़ी है। और मेरे पास अगर आप आते हो तो मैं तो ये कहूंगा यार माँ के पास चलना चाहिए, अगर ये बात मेरे अंदर है और मैं आपको मित्र मानता हूं, तो मित्रता तो ये डिमांड करती है कि जो मेरे को बेस्ट महसूस हुआ है वो आपको भी मैं कुछ उसमें शेयर दूं। स्वीकार करना नहीं करना आपके हाथ में, पर मैं कहूं ही नहीं। और वो कब कहूंगा, मेरे एक्शंस कब होंगे, जब मैं जिस आइडियल को चेरिश करता हूं, अडोर करता हूं, उसको मैं करता भी हूं। तो ही तो करोगे, नहीं तो अकेले में कैसे कहोगे आप। अकेले में तो दूसरी बातें कहोगे, नहीं अकेले में ये कहोगे यार माँ की ओर चल, सच्चा सुख तो उसी में है। ये आप आर्बिट्रेरीली नहीं कह सकते। आप अपने बच्चे को कभी भी बिठा के ये नहीं कहोगे अरे माँ का कार्य कर, उसमें तो है वास्तव में जीवन की सफलता तो इसी में है, और तेरे पास और कुछ भी हो, सफलता तो है ये। अगर आपको ये नजर नहीं आती हो तो आप कैसे कहोगे, ये कह तो नहीं पाओगे ये बात। अब समझ रहे हो दोनों को कैसे रिलेट कर रहे हैं अपन। यही कह रहे हैं कि जो ये है इसमें लव, ये तीन की तो बात कर रहे हैं, मन, आपका हृदय, और विल पावर एक्शन। बट दिस लार्ज एंड रिचर वननेस fulfills itself by works and by a pure emotion. It becomes the source. ये जो लार्जर वननेस है, ये सोर्स एंड कंटिनेंट एंड सब्सटेंस एंड मोटिव एंड डिवाइन पर्पस ऑफ ऑल आवर एक्ट्स एंड फीलिंग्स। हमारे सारे एक्ट्स इसी से परमिएटेड होके आते हैं। यही मैं कह रहा था, अगर वो नहीं आ रहे तो आप अपने एक्ट्स में उसको देख पाओगे, और फीलिंग्स वहीं आप पकड़ पाओगे। ए पैसिव रिलेशनलेस आइडेंटिटी एक्सक्लूड्स द जॉय ऑफ अडोरेशन। अगर मन से पैसिव रिलेशनलेस आइडेंटिटी आपकी हो गई, तादात्म्यता हो गई, अक्षर ब्रह्म में चले गए आप, तो उसमें जॉय ऑफ अडोरेशन और डिवोशन नहीं रहेगा। ऐसे जोड़ रहे हैं, अब समझ में आ रहा है क्या क्या कर रहे हैं हम। बट भक्ति इज द वेरी सोल एंड हार्ट एंड समिट ऑफ दिस रिचर, कंप्लीटर, मोर इंटीमेट यूनियन। दिस गॉड हेड
is the fulfillment of all relations, father, mother, lover, friend and refuge of the soul of every creature. उसके है नहीं है, आपकी जिम्मेदारी थोड़ी है, आप तो कहो। अरे भाई, आपको वही चीज नजर आ रही है। माँ का ये कोटेशन, माँ कह रही है उसको कि वी आर योर ऑल इन ऑल, यू हैव नो मोर फादर मदर, ये वो। कितनी बदमाशी की बात है, माँ तो कह रही है वी आर योर ऑल इन ऑल। आपको जस्ती है, ठीक बात है, नहीं जस्ती है तो छोड़ दो यार, ऐसी क्या बात है। पर आप जिस आइडियल को चेरिश करते हो वो आपके बीइंग में रिफ्लेक्ट करना चाहिए, और ये यही साधना है। आपके बीइंग में जो पार्ट डिनाई करता है इस भाग को, वो उसको आप हार्मनी में ले आओ, साधना यही करेगी। नहीं, वो छोड़ना भी संभव नहीं है ना। वो छोड़ना आप बोलोगे हमने साइकोलॉजिकल सोच करके कि भाई ये मेरा रास्ता नहीं है और मैं छोड़ दूं, तो छोड़ना भी मेरे को लगता है कि कोई लेवल पे अगर वो कॉल अंदर की है तो आप बाहर से कितनी उठापटक मचा लो, वो आपको लेके तो वहीं जाएगी। वो तो हाँ, उसमें ये ऑप्शन ही बात नहीं तो है बचेगा ही, आपके पास में। बिल्कुल। पर अब कोई आप शब्द तो सोचो काम मैं में लेने छोड़ ही दिया, मैं पड़ेंगे। तो हाँ, वो शब्द तो काम में लेना अपनी जगह पे है, ठीक है, लेकिन मतलब जब सर्वमिति वासुदेवम सर्वमिति, तो यहाँ के इल्स एंड गुड्स सब कुछ उसी के अंदर है। हाँ और वो हाँ सारे इल्स एंड गुड्स आर योर मीन्स टू टेक हिम टू दैट पॉइंट। आपको लगता है कि आपको आपका रास्ता ये नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि आपका रास्ता ये, तो आपको लेके जाएगा ही जाएगा। उसमें आपका आपका बस भी क्या है, उसमें आपका हाँ। कोई पर आप रोल ये क्या रोल है। प्रैक्टिकल टर्म्स में कैसे करो भाई, ये तो आप इसीलिए तो आप माँ को ये बोलते हो भी, मेरे को तो ये बात आपसे आई भी समझ में। कर्म तो कर ही रहे हैं हम, किसी कन्विक्शन पे तो कर ही रहे हैं। वो सारे हम में से कौन सा है जो तो कर्म वो किए बिना रह रहा है। नहीं, वो कर्म की नहीं रहा, लेकिन वो आपकी डेस्टिनी, मतलब माँ के प्रति अगर आपका कोई भी टाइम पे बोला हुआ है और वो उसके प्रति कुछ भी लेवल पे बोला हुआ है, तो वो तो लेके तो जाता ही जाता है। वो हाँ हाँ, हो सकता बिल्कुल है कि मैं गलत हूँ, बिल्कुल पता नहीं बिल्कुल। इसका। हाँ, पर इसके अंदर ये मार्ग क्लैरिटी का है, डिसाइसिवनेस का है, माँ की ओर चलेंगे। हाँ, कैसे चलेंगे और वो कैसे लेके चल रही है, साइकी का आपको जो है उस क्षण विशेष के ऊपर बिल्कुल क्लैरिटी दे देती, मेरे को तो ये करना है। क्यों क्या नहीं बताता वो, साइकी क्यों नहीं बताता, उसको आवश्यकता ही नहीं है क्यों की। मन को है, क्योंकि मन परिणाम वगैरह देखता है। साइकी को तो ये है, ये करना है। डिसाइसिवनेस है, नहीं तो डिसाइसिवनेस का एट्रीब्यूट आएगा ही कैसे जीवन में। आदमी कंफ्यूजन में नहीं चलता साधना वाला, डिसाइसिवनेस के अंदर चलता है। ये एट्रीब्यूट तो साधना कोई भी अपनाता है, डिसाइसिवनेस के अंदर अपनाता है, कंफ्यूजन में नहीं अपनाता। कंफ्यूजन का मूवमेंट लोअर नेचर का है। होस्टाइल्स का काम ही ये है, अवसाद लेके आना, आपके अंदर डिसअपॉइंटमेंट पैदा करना, या आपके अंदर जो डिप्रेशन डिप्रेशन लेके आना, या कंफ्यूजन लेके आना। ये मूवमेंट न तो इंट्यूशन का है, न ये मूवमेंट इंस्पिरेशन का है, न ये मूवमेंट रेवलेशन का है। ये मूवमेंट अलग है, ये इसका टेक्सचर अलग तरीके का है, कि माँ की ही कृपा से सब हो रहा है, ये बात भी फंडामेंटली सही है। और यही अफोरिज्म में इस समय में जो कर रहा हूं, बिल्कुल यही वाला काम करने का है। नहीं तो मूव कैसे करोगे, प्रैक्टिकल टर्म्स में मूव कैसे करोगे बिना सर्टिट्यूड के। हमको वो चेतना है या नहीं है, पर एक ऐसी चेतना होती है, ये तो मानना ही पड़ेगा कि जो सर्टिट्यूड के ऊपर चलती है, डिसाइसिवनेस के ऊपर चलती है। ये अंतरात्मा का एट्रीब्यूट है, उसका एट्रीब्यूट है प्रेम, सहज रूप से भगवान से। तो ये तो मानना पड़ेगा एक चेतना ऐसी है जो सहज रूप से उसकी ओर टर्न्ड है, सहज रूप से उसके अंदर ये है, ये उसके एट्रीब्यूट हैं। कैसे, मतलब ये उसका एट्रीब्यूट है भाई, ये उसका गुणधर्म है, ये इसका अंतरात्मा का गुणधर्म है। कंफ्यूजन में नहीं चलता। ही इज द वन सुप्रीम एंड यूनिवर्सल देव, आत्मन, पुरुष, ब्रह्म, ईश्वर ऑफ द सीक्रेट। ये तो कह रहे हैं आंखों से यही दिखना शुरू हो जाता है। ही हैज मैनिफेस्टेड द वर्ल्ड। और श्री अरविंद कह रहे हैं ये ध्यान का बहुत अच्छा आपको एक ऑब्जेक्ट है। ध्यान अगर कोई करना चाहे कि सब चीज में परमात्मा है, ये ध्यान का एक बहुत अच्छा केंद्रित करने का ऑब्जेक्ट है। इन द वर्ल्ड, इन हिमसेल्फ, इन ऑल दीज वेज, बाय हिज डिवाइन योग,
its multitudinous existences are one in him, and he is one in them in many aspects. To awaken to the revelation of him in all these ways together is man's side of the same divine योग. मनुष्य के लिए जो कार्य दिया गया है वो है टू अवेकन टू द रेवलेशन ऑफ हिम इन ऑल दीज वेज, इन सभी तरीकों के अंदर रेवलेशन ऑफ हिम, कि वो रिवील कर जाए सारे तरीकों के अंदर. ये कार्य यही तो एक करने का कार्य है, और ये डिसाइसिवली दिया गया है, ये करने का कार्य है. इन शब्दों में तो कोई ऐसी बात है नहीं कि ये कोई क्लैरिटी न हो, ये तो साफ साफ है. तो हम इसको अपने लाइफ डिवाइन से इस तरीके से, लाइफ डिवाइन क्या कह रही है, आत्मा द्वारा सीधे संपर्क के लिए की गई दूसरी चेष्टा हृदय के द्वारा होती है. तो पहले मतलब मन के द्वारा तो हो गई, उसमें क्या कमी हो जाती है, क्योंकि अगर अंतरात्मा की बात कर रहे हो तो जब यही हो गई, पहले तो उसका विचार करना भी इम्यूटेबल की ऐसी क्या बात है कि संस्कृति में क्या पागल थे इतने दिन जो यूं ही जा रहे थे. ये बातें चलती नहीं जो हम ये कर रहे हैं. वो तो अब किसका रुझान की सोच है अंदर की चीज उसके. अरे यार, करोड़ों लोग गए हैं आज तक. केवल श्री अरविंद ने ये जो बात करी है कंप्लीटनेस की और गीता को इस रूप में लिया है, बाकी किसी न किसी स्तर के ऊपर तो सबने अपना जीवन उछाल के दिया है ना उस चीज के लिए. बिना दिए उस पर कैसे जा सकते. तो जब वो देता है तो भी अगर आपको ये सेंस हो कि मैं जिसको दे रहा हूं वो तो उसमें अपूर्ण परिणाम होगा, तो कोई अपूर्ण परिणाम के लिए देगा क्या, मेरे को ये बता. तो ये सोच कर तो देता. हाँ, सोच के दे नहीं सकता. यही तो बात है. इतना मूर्ख थोड़ी है वो. जब आप किसी चीज के लिए उछाल के अपने को दे रहे हो ना. और ये भी रियलिटी है कि जिस समय आदमी देता है उस समय भी उसको पता नहीं होता है कि वास्तव में वो रियलिटी क्या अब है. ये एक सोचने की बात है, ये कैसे होती है, यही तो इक्वेशन हम बात कर रहे हैं. ये ट्रिगर कौन सी करती है ये बात, और वो किस रूप में आती है, और उसको हम कितना अपने सारी चीजों के ऊपर उसकी स्टाम्प लगा पाते हैं, यही कीमती बात है. जो लगाता है वो जाएगा, जो नहीं लगाता है इसमें ये क्या बात हुई. फिर तो ये तो है ही बात कि माँ कर ही रही है, जो रोज ही अपन कह रहे हैं, फिर तो अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली योग तो है ही. और एक समय बाद आपको ये भी पता चल जाता है कि ये सारे आपके योग आपके एफर्ट्स के कारण नहीं, उनके अलावा होता है. एफर्ट्स तो आपकी सिंसियरिटी के रिफ्लेक्टर्स हैं बस. आपके माला जपने से योग नहीं हुआ, आपकी किसी चीज से योग नहीं होता. पर इस बात को तामसिक रूप से नहीं कहा जा सकता कि मेरे कुछ भी करने से योग नहीं होता, भगवान अपने आप ही कर लेगा. कर्म तो हम कर ही रहे हैं ऑलरेडी. ये तो पक्की बात है कि योग आपके जो आप करते हो उसके अलावा होता है, कोई करने से थोड़ी कोई योग होता है. पर अब ये अभी हम इसकी डिटेल्स की बात करें और अब उसको लेने की कोई किसी के हो ही नहीं, तो ये तो गलत बात हो जाएगी. हम डिटेल्स की बात कर रहे हैं कि ये गाड़ी की सीट कैसी है. अरे यार, तू कल्पना करके बातें कर रहा है. तो मैं वहां जाके मेरे सामने माउंट एवरेस्ट पे जो इश्यूज हैं, टेंट कहाँ लगाना हो रहा है, वो तो वहां जाके होंगे, पहले कहां से हो जाएंगे. ठीक है, इसमें अनिल जी कोई बात है. हाँ, नहीं नहीं ठीक है, इसको और दोबारा सुनूंगा मैं। बाकी बेसिक चीज वही है कि मतलब जब तक आपका मदर के प्रति प्रेम नहीं है तो चीजें वो उस तरह से होती नहीं है. प्रैक्टिकली अपन देख रहे हैं. अब जैसे आज गए सब, मेरे को पता था कि सुबह का है लेकिन फिर भी मेरे 3 बजे आँख खुल गई. फिर मैंने कहा चलो अभी उठते हैं. अब वो झपकी जो लग गई फिर 5 के बाद ही हुआ. तो मतलब ये है कि वो पूरा तरह से हाफ हार्टेड था, मतलब आपने पूरा उसको कमिटमेंट लिया नहीं था. तो ये अपन देखते हैं होता है, प्रैक्टिकली हुआ है. तो कमिटमेंट में जहाँ आपका पूरापन है वो चरितार्थ नहीं हो पाता. बिल्कुल सही. तो अपनी ही है, ठीक है, अपनों को मतलब अब टेस्ट एनविल है, चेक कर सकते हैं अपन रोज इन चीजों को. यहाँ विराम दें, कल मिलते हैं. जय श्री माँ. जय श्री जय श्री राम.